अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान गार्डन। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये पर्पल हार्ट एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है फ्लावरिंग वाला, जिस पे जो है वो समर्स पूरा सीज़न में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। छोटे छोटे पर्पल कलर के इस पर फ्लावर आते हैं। तो ये मेरा प्लांट जो है वो काफ़ी साल पुराना हो चुका है, तो अभी इसको जो है वो रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आपके पास भी पर्पल हार्ट का प्लांट है तो कैसे आप उसको जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको कब रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट उसको स्प्रिंग स्टार्ट होने से पहले, मींस के फरवरी स्टार्ट से लेकर, और अगर दूसरा टाइम आपको मैं बताऊं तो वो स्प्रिंग सीज़न मानसून का सीज़न होता है जुलाई अगस्त का, जब रेनी सीज़न अपने पीक पर होता है। देन आप इसको जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो बेस्ट टाइम कंसीडर किया जाता है। तो आज की वीडियो जो है वो मैं स्पेशली पर्पल हार्ट प्लांट पे बनाने वाला हूँ, तो इसकी रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि ये रूट बाउंड हो चुका है, क्योंकि इसकी ग्रोथ से मुझे पता लग रहा है। और एक तो इस प्लांट को मेरे पास तकरीबन 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, तो अभी इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। उससे मैं काफ़ी सारे और भी प्लांट्स जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो दूसरे नंबर पर जो है इसकी मैं सॉइल प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसको सॉइल जो है वो बिल्कुल वेल ड्रेन और सॉफ्ट सॉइल पसंद है, तो इसमें जो है वो मैं तकरीबन 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% जो है वो मैंने इसमें कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। कंपोस्ट वो वाला यूज़ करना है जो फुली डिकम्पोज हो। वर्मी कंपोस्ट की सूरत में भी ले सकते हैं आप, और काउ डंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं अगर आपके पास फुली डिकम्पोज है। तो नहीं तो आप 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% का भी कम्बिनेशन जो है वो आइडियल रहता है। सबसे पहले जो है वो मैं इसी पॉट में लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इन प्लांट्स को जो है वो पर्पल हार्ट के प्लांट्स को पॉट में से निकालता हूं। देन आपको जो है वो मैं इसी वीडियो में निकालने का तरीका जो है, साइडों से आपने मिट्टी को निकाल लेना है, ऊपर फोर्स करेंगे तो ये आपके प्लांट्स बाहर निकल आएंगे। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे प्लांट्स की जो है वो सॉइल को लूज़ करेंगे साइडों से। सो फाइनली फ्रेंड्स, जो मैंने प्लांट है वो पॉट में से निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कितनी ही बुरी तरह जो है वो ये रूट बाउंड हो चुका है, और इस पर जो है वो काफ़ी सारी चूंटियों का अटैक है जहाँ पर इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, और ये मेरे प्लांट्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब कर रहे थे। अभी हम इनकी जो है वो रूट प्रूनिंग भी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रूट्स हो चुकी हैं और कितना जाल बना हुआ है रूट्स का। तो इसे अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी रिपोर्टिंग की। जो है वो रूट प्रूनिंग अभी हम करते हैं इन प्लांट्स की। रूट प्रूनिंग के लिए हमने सबसे पहले जो है वो इसकी रूट्स को काट लेना है। किसी भी, अगर आपके पास ये वाला, इसे हम खुरपा कहते हैं इंग्लिश का, मुझे इसका नेम नहीं पता। तो अभी इनकी रूट्स को आपने नीचे से अच्छी तरह, पहले नीचे से तकरीबन आपने 4 से 5 इंच तक जो है वो इनकी रूट्स को आपने काट लेना है। इसको नई फ्रेश सॉइल में जब हम लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करेगा। ये देख सकते हैं कि इसकी रूट्स और इसके साथ जो चूंटियों ने बुरा हाल किया था वो तो नाकाबिले जो है वो बर्दाश्त हो चुका था, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपने घर यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो मैं तो ऊपर से इसकी ग्रोथ चल रही थी, लेकिन जो है वो नीचे से जब इसको मैंने अभी खोल के देखा है तो हाल आपके सामने है। अभी इसको जो है वो रिपोर्टिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अभी बेस्ट टाइम है रिपोर्टिंग करने का। अभी हमने इसकी जो है वो ऊपर से, नीचे से सॉइल निकाल ली है, तो अभी हम साइडों से जो है वो इसकी सॉइल को निकालेंगे। इस तरह हमने जो है वो बिल्कुल अब रूट प्रून कर दिया है पॉट को। अभी सिंपली हमने इस पॉट में दोबारा लगाना है प्लांट। नेक्स्ट स्टेप में हमने पॉट ले ली है। पॉट को जो है वो पॉट के ड्रेनेज होल को हमने कवर कर लेना है। उस पॉट को हमने हाफ फिल करना है, और उसके ऊपर जो जहाँ पर प्लांट एडजस्ट आता है वहाँ पर हमने प्लांट को लगा देना है। सो फाइनली फ्रेंड्स, जो है हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट रिपोर्ट हो चुका है। अभी जो है हमने इसको कम्प्लीटली रिपोर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अच्छी तरह पानी देंगे और इसको 2 से 3 दिन के लिए सेमी शेडेड एरिया में रखेंगे, ताकि जो है वो इसमें रिपोर्टिंग शौक ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।